Hello students, I hope you all are good, fantastic and wonderful and doing good at your places. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक नेक्स्ट सीक्वेंशियल वीडियो ऑन अ रेशनल नंबर दैट इज representation of rational number on a number line. You have already learned about representing of natural number, whole number and integers on a number line. आपने पहले से सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग किसी नेचुरल नंबर को, होल नंबर को और इंटीजर्स को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कैसे हम लोग एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि आप ये एक नंबर लाइन देख रहे हैं कि आपको पता है कि ये एक यूनिट है, 0 to 1 एक यूनिट कहलाएगी और 1 to 2 एक यूनिट कहलाएगी. ये आपने इंटीजर्स लाइन में सीखी होगी. दिस इज अ इंटीजर लाइन. जिसमें आपके पास पॉइंट्स दिख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं जैसे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. तो ये जो डिस्टेंसेस होते हैं ये दीज ऑल डिस्टेंस आर इक्वल. ये सभी लेंथ जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. और इन्हीं लेंथ्स को हम लोग यूनिट लेंथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यूनिट लेंथ बोलते हैं. राइट. चलिए ठीक है. सो आपने देखा होगा ये सभी एक एक सिंगल पॉइंट्स हैं. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. अब अगर ये इंटीजर लाइन है, इट मींस इससे भी एक बड़े नंबर का क्राइटेरिया होता है, दैट इज रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर इन्हीं के बीच में लाई करेंगे या यही नंबर्स भी रेशनल नंबर भी होंगे. आइए देखते हैं कैसे किसी रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और नंबर लाइन पे मालूम है हमें दैट रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है. और हम लोग ये भी जानते हैं कि p and q आर इंटीजर्स. p and q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. इट मीन्स p और q दोनों ही या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव साइन के भी हो सकते हैं. इट मीन्स क्योंकि q इंटीजर्स है. और सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि q इज नेवर इक्वल टू 0. सो अभी ये तो बेसिक्स था, कुछ ये मैंने पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, फिर भी मैंने सोचा इसको बताना सही रहेगा. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं हम अपने कि कैसे किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में. तो इसमें दो केसेस हमारे पास बनते हैं. फर्स्ट केस क्या बनता है, दैट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. दैट इज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. सो व्हाट इट मीन्स, जैसे कि अच्छा ये एग्जाम्पल हमारे पास, अच्छा ये केस जो है वो पॉजिटिव के लिए, दिस इज फॉर पॉजिटिव. सो सेम एज फॉर नेगेटिव. एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं हम लोग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3/5 ले लिया. सो पहला रूल ये कहता है कि ऐसे रेशनल नंबर जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, वो रेशनल नंबर -1 to 1 के बीच में ही लाई करते हैं. ये -3/4 हुआ, चाहे -3/5 हुआ, चाहे -3/5 हुआ, 1/2 हो गया, चाहे -1/2 हो गया, इवन 17/19 भी हो गया, इवन हम लोग 2/5 भी कह सकते हैं. ओके तो ये सभी नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू न्यूमरेटर रेदर देन इट्स साइन. आपको इसको साइन को ध्यान नहीं रखना है, एटलीस्ट ये डिसाइड करते समय कि वो किनके बीच में आएगा. तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड किया कि न्यूमरेटर लार्जर है, डिनोमिनेटर लार्जर है या न्यूमरेटर लार्जर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि इन सब में डिनोमिनेटर लार्जर है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड किया कि ये किसके बीच में लाई करेगा. तो फर्स्ट हमने क्या डिसाइड करना है कि ये कहाँ पे लाई करेगा, -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है क्या. उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, उसका डिनोमिनेटर चेक करना होता है. इनके सभी के डिनोमिनेटर लार्जर है और
जब भी आप ये चेक करेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा है या लार्ज डिनोमिनेटर, तो आप इसके साइन नहीं देखेंगे, आपको इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करना है। जब आप ये फिक्स कर लेते हैं कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, फिर उसके बाद उसके साइन पे जाइए। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिसाइड किया दैट 3/5 डिसाइड किया। तो पहले मैंने देखा कि न्यूमरेटर ग्रेटर है या डिनोमिनेटर, तो इतना फिक्स हो गया कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। फिर मैंने ये डिसाइड किया, इट मीन्स ये -1 से 1 के बीच में आएगा। फर्स्ट थिंग तो मैंने ये डिसाइड की। सेकेंड थिंग डिसाइड की कि रेशनल नंबर मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो मैंने क्या डिसाइड किया कि मेरा जो रेशनल नंबर है, वेट अ मिनट, इसको मैं 1 2 3 लिख के की जगह मैं फर्स्ट डाल देता हूँ। सेकेंड थिंग मैंने क्या डिसाइड की कि मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिसाइड किया कि न्यूमरेटर ग्रेटर है या डिनोमिनेटर, तो मैंने डिसाइड किया डिनोमिनेटर ग्रेटर है। फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है नेगेटिव, तो मुझे क्या पता लगा, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर पढ़े हैं, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। सो अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ये 0 से 1 के बीच में ही बनेगा, और ये अगर नेगेटिव रेशनल नंबर होता तो -1 से लेकर 0 के बीच में बनता। चलिए एक केस और देख लेते हैं, इसी का जस्ट अपोजिट देख लेते हैं, -3/5। सो मैंने डिसाइड की, पहले फिर क्या डिसाइड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करनी है आपको, बस आपको ये याद रखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या चेक किया इसका, दैट सबसे पहले आपने क्या चेक किया, आपने चेक किया कि न्यूमरेटर लार्जर है या डिनोमिनेटर, तो आपने देखा कि डिनोमिनेटर लार्जर है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। फिर आपने सेकंड डिसाइड की कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव रेशनल नंबर है, आपने देखा कि इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो इट मीन्स ये -1 से लेकर 0 के बीच में बनेगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो 0 से लेकर 1 के बीच में बनेगा। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, आगे और मूव ऑन करते हैं। अब इनको बना के देखते हैं कैसे फॉर्म हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 3/5 की, तो इट मीन्स कैसे मैं 3/5 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। थोड़ा इसको और ब्रॉडन कर देते हैं सो दैट वी कैन सी क्लियरली। ओके, सो मैंने 1 यहाँ पे बना लिया और -1 यहाँ बना लिया। नाउ आप देखिए, जब मैंने यहाँ पे देखा कि इसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक बार। ओके, मैंने यहाँ देखा कि 3/5 में डिनोमिनेटर में कितने हैं, क्या लिखा हुआ, कौन सा नंबर है, 5। इट मीन्स मैं 0 से लेकर 1 के बीच में 5 पार्ट्स कर दूंगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए मेरे पास। कितने ये डिविजन्स होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए, 5 डिवीजन, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन और 5 डिवीजन। इट मीन्स 5 डिवीजन करने के लिए आपको सिर्फ ओनली 4 लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या 1 2 3 4 लाइन्स बनाई और 5 डिविजन्स बन गए, आपने देखा। तो हमें क्या करना है, ये जो मेरे पास नंबर होगा दैट इज कितना होगा, ये 1/5 होगा, दिस वन इज 2/5 एंड दिस वन इज 3/5। इज दैट क्लियर? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव का देखा वैसे ही नेगेटिव का देखते हैं। तो मेरे पास नंबर क्या था, -3/5। सो अगेन अगर माइनस है तो 0 से लेकर -1 के बीच बनेगा, और इसमें 5 डिवीजन करते हैं, 1 2 3 4। तो 5 डिवीजन हो गए, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ, 5। मतलब इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मैंने, 0 से लेकर -1 के बीच में। अब ये जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, -1/5। ये जो नंबर होगा दैट इज -2/5। दिस नंबर इज -3/5 एंड दिस वन इज -4/5। तो मुझे कौन सा चाहिए, माइनस, तो मेरे पास जो नंबर है दैट इज -3/5 एंड यहाँ पे जो नंबर है +3/5। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने नेगेटिव सेम नंबर के नेगेटिव नंबर को और सेम नंबर के पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने।
तो कैसे नेगेटिव नंबर में हो सकता है, कैसे पॉजिटिव नंबर में हो सकता है, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। अगर मेरा डिनोमिनेटर लार्जर है न्यूमरेटर से तो मुझे दो चीज़ों को चेक करना होता है, मतलब मुझे फिर वो जो नंबर है जब डिनोमिनेटर लार्जर है न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, सो मैं उनको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए हमने क्या किया, 3/5 और 3/5 है मेरे पास। मैंने क्या किया, 3/5 को पहले चेक किया कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो मैंने देखा डिनोमिनेटर बड़ा है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करनी है, हमें साइन के साथ चेक नहीं करना कि कौन सा बड़ा है। तो मैंने देखा कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, फर्स्ट थिंग चेक हो गई। और इसका मतलब क्या होता है, जब मैंने फर्स्ट थिंग चेक की तो इतनी बात क्लियर हुई कि ये -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। फिर जब मैंने सेकंड चेक की कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब साइन कंसिडर करते हैं। तो क्या रेशनल नंबर कहीं नेगेटिव को साइन है, नहीं साइन है, मतलब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। जब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये 0 से लेकर 1 के बीच में बनेगा। जैसे कि अब नेगेटिव का देख लेते हैं, -3/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू चेक की, तो एब्सोल्यूट वैल्यू चेक की तो कितना डिनोमिनेटर बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, तो मैंने न्यूमरेटर देखा, डिनोमिनेटर बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। फिर सेकंड थिंग क्या चेक की, क्या नेगेटिव साइन है, हाँ नेगेटिव साइन है, तो मैंने डिसाइड किया कि ये 0 से लेकर -1 के बीच में बनेगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, और आपने देखा कि कैसे सेम अपोजिट नंबर साइन कैसे आ सकते हैं, सेम नंबर विद अपोजिट साइन। चलिए ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। सेकेंड केस में इसको देखते हैं जिसमें न्यूमरेटर लार्जर होता है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। सो सेकेंड केस क्या है मेरे पास, p/q, जिसमें कि मेरे पास क्या है यहाँ पे, दैट न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर लार्जर है डिनोमिनेटर के। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मेरे पास नंबर आया 7/3, क्या आया मेरे पास 7/3, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब वैसे ही आप बोलेंगे सर इसके आगे भी तो माइनस आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है माइनस, बट अभी माइनस का साइन को कंसिडर ना करके फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ऐसे नंबर है जिनके न्यूमरेटर ग्रेटर है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, उनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता है आपको, आप सिंपली डिवाइड करके देख सकते हैं, अदरवाइज मल्टीपल स्ट्रॉन्ग है तो आप लिख सकते हैं, तो डिवाइड करके देख सकते हैं आप। तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 × 2 इट्स 6 और कैरी रिमाइंडर इज 1। तो कैसे लिखेंगे, आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है। 2, तो 2 लिखा सबसे ऊपर, डिवाइडेड बाय, फिर 2 से कहाँ पे गए हम लोग, वेट फॉर अ व्हाइल, इट्स 2, फिर 2 लिखा आपने, और फिर देन 1 न्यूमरेटर में आएगा, एंड देन 3, तो 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया चीज। सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 1/3, 2 1/3, तो आपने ऐसे कन्वर्ट कर लिया इसको मिक्स फ्रैक्शन में। सो अब जब आपने ये कन्वर्ट कर चुके हैं इसको, अब इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 ये जो आगे आपके पास आया 2, दिस इज अ होल पार्ट, ये क्या कहलाता है, होल पार्ट कहलाता है, और दिस इज कॉल्ड अ डेसिमल पार्ट, या फिर हम लोग इसको डेसिमल पार्ट कह सकते हो, या फिर इसको फ्रैक्शन पार्ट भी बोल सकते हैं। सो ये जो होल पार्ट है ये हमें ये बताता है कि ये जो 7/3 नंबर है वो कौन से दो नंबर के बीच में लाई करता है। इट मीन्स अगर होल पार्ट 2 है तो ये जो नंबर है, दिस नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3, किसके बीच में लाई करेगा, 2 and 3 के बीच में। सो तो होल नंबर में जो भी पार्ट आता है, होल नंबर में जो भी पार्ट आता है वो डिसाइड करता है कि किसके बीच में लाई करता है। इट मीन्स 2 1/3 lies between 2 and 3, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। इट मीन्स मैंने यहाँ पे नंबर लाइन में 2 बनाना है और 3 बनाना है, फिर मुझे फ्रैक्शन पे डिपेंड करना है, फ्रैक्शन कितने, फ्रैक्शन को देखना है, फ्रैक्शन का यूज़ करना है। तो बस होल नंबर के पार्ट का इतना ही काम था कि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, इतना उसने बता दिया। फिर फ्रैक्शन का काम है 1/3, इट मीन्स 2 और 3 के बीच में कितने डिवीजन बनाऊंगा, 3 डिवीजन। तो 3 डिवीजन बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन और 3 डिवीजन।
तो 3 डिवीजन बन गया मेरे पास, और मेरे पास फर्स्ट कितना आएगा, दैट्स फर्स्ट वन इज यहाँ पे, दैट इज दिस वन इज 2 1/3, फर्स्ट वन इज 2 1/3 होगा। सेकेंड अगर देखना चाहते तो क्या होता, 2 2/3 होता। ओके, तो ये हमारे पास आया। इज दैट क्लियर? तो हमने पता लगाया 2 1/3 ऐसे लोकेट हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर मान लीजिए सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास यहीं पे -7/3 आता, तो क्या करते हैं, अगेन कुछ देर के लिए माइनस के साइन को इग्नोर करके आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, और चेंज करने के बाद हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, कि ये किसके बीच मिलाई कर रहा होगा, ये नंबर जो है वो -2 1/3 लाइज बिटवीन -2 एंड -3 के बीच मिलाई कर रहा होगा। इट मीन्स मुझे -2 बनाना, -3 बनाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, एक नंबर लाइन और ले लेते हैं जिससे कि क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, इसको रब कर देते हैं, या फिर इसी में समझ लेते हैं इसे। इसको न्यू नंबर लाइन बनाते हैं। सो न्यू नंबर लाइन ये हो गई मेरे पास। तो अभी रिप्रेजेंट करते हैं -2 1/3 को। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक लाइन यहाँ बनाया कि -2 एंड -3। सो -2 और -3 के जो 3 डिविजन्स किए तो 1 एंड 2 लाइन बनाई। तो जो डिवीजन हुए तो फर्स्ट वन कितना 2 1/3 एंड यहाँ पे -2 2/3, ये आपको नंबर मिल जाएंगे माइनस के। तो हमने देखा कि माइनस वाले भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस वाले भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं समझने के लिए कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन नंबर्स को। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें कि एक नंबर आपको बना रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, दैट 3/8 एंड -8/5। ओके, चलिए ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं, 3/8 को, 3/8 है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चेक करना है कि न्यूमरेटर है ग्रेटर है या डिनोमिनेटर। तो मैंने देखा इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, मतलब 8 इज ग्रेटर देन 3, डिनोमिनेटर ग्रेटर है। सेकेंड थिंग, डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है, और फिर मुझे क्या चेक करना है कि इसके आगे कोई नेगेटिव साइन लगा है क्या, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, या आपको लिखना नहीं है, बस आपको पहचानने का तरीका है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये नंबर जिस नंबर जो है वो क्या है पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, और पहली बात अगर ये इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो इट मीन्स ये जो नंबर है ये -1 to 0 के बीच में ही बनेगा। किसमें, ये 0 है और ये -1 है और ये 1 है, तो ये -1 और 1 के बीच में ही बनेगा। सेकेंड थिंग, जब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से लेकर 1 के बीच में ही बनेगा, 0 और 1 के बीच में ही बनेगा पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव का मतलब यही है। तो इसमें देखते हैं हम लोग और देखते हैं। तो ये कितना आया, 1 आया मेरे पास। अब कितना है, 3/8। इट मीन्स 3/8 में क्या करना है हमें, इसमें तो 8 डिविजन्स करने हैं। यहाँ पे 8 डिवीजन कर दिए, 1 2 3 4 5 6 लाइन ड्रॉ करके 7 डिविजन्स हो जाते हैं हमारे। एंड फिर लास्ट में एक डिवीजन और करते हैं, इसको रब करके एक डिवीजन हम लोगों ने और कर दिया, दैट 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल डिविजन्स कर दिए बाय स्केल से आप कर सकते हैं इसको, ये स्केल नहीं है। ओके, सो आपने यहाँ पे लिखा 1, 8 डिवीजन कर दिए, तो ये फर्स्ट डिवीजन हो गया मेरे पास। सेकेंड डिवीजन हो गया, थर्ड डिवीजन के बाद जो आया 1 2 3 कितना आया आपके पास, ये जो नंबर आया दैट इज 3/8। इज इट क्लियर? चलिए इसका सेकेंड पार्ट और देखने की कोशिश करते हैं, -8/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए इसका न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर। तो हमने चेक किया कि एब्सोल्यूट वैल्यू कि 8 ग्रेटर देन 5, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। इट मीन्स अब इसको चेक करेंगे। सेकेंड थिंग,
तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इससे ये पता लगा कि लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा और -1 से छोटे नंबर्स में बनेगा, -1 से छोटे नंबर्स में बनेगा। अब वो कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, अब वो कैसे और कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो पहले इस -8/5 को इसके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो कैसे आएगा हमारे पास -1/5 और 5 1 जा 5, कितना है 3 आया, -1 3/5 आ गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। जब ये आया तो इतना मुझे मालूम है कि -1 3/5 लाइज बिटवीन किनके बीच में लाई करेगा, ये -1 एंड -2 के बीच में लाई करेगा। सो कितना है मेरे पास, -1 एंड -2 के बीच में लाई करेगा। सो कितने आए, अब ये तो फिक्स हो गया -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, बट ये 3/5 है, इसका कैसे करेंगे, ये इसमें 5 जो मेरे पास ये आया -3/5, इट मीन्स ये 5 जो डिनोमिनेटर है वो उसको डिवीजन करेंगे, 1 2 3 4 डिवीजन कर दिए, 1 2 3 4 5 डिविजन कर दिए, और 3/5 है इसलिए 1 2 3, दिस वन जो मेरा होगा वो -3/5 होगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर लाइन को, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टिल देन टाटा, गुड बाय, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा हंसते रहिए, हमेशा खेलते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और ओके टाटा, गुड बाय।